गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मिनर्वा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 12th क्लास की कंपल्सरी इंग्लिश की थर्ड पोएम कीपिंग क्वाइट, जो कि पाब्लो नेरुडा के द्वारा लिखी गई है, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। पाब्लो नेरुडा जो है वो चिली के रहने वाले एक पोइट थे। इस पोएम के अंदर जो पोइट है वो ये कहना चाहता है कि पूरे संसार के अंदर जो लड़ाई दंगे हैं, अशांति जो फैली हुई है, उसको हटाने के लिए सबको एक बार रुककर सोचना होगा। वो कहता है कि सारे अपने काम धंधों को छोड़ दीजिए और मेरे साथ आइए, बिल्कुल चुपचाप बैठिए, आप शांति से बैठिए, बिल्कुल एकदम शांत हो जाइए। पूरे संसार को वो शांत होने के लिए कहता है कुछ पलों के लिए। तो किस प्रकार से पोइट जो है वो इस कविता के अंदर, कविता के माध्यम से एक शांति का संदेश देना चाहता है। एक पीस पोएम है ये, तो उस शांति के संदेश को हम इस पोएम में पढ़ेंगे। अब ये जो पिक्चर्स है आप देख जो रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर जिस प्रकार से युद्ध का जो माहौल बना होता है उसके बारे में दिखाई गई है। सारे एक दूसरे से लड़ाई झगड़े के बारे में सोचते रहते हैं। सबसे पहले आइए हम पढ़ते हैं हमारी इस पोएम के पोइट पाब्लो नेरुडा के बारे में। अब ये जो पाब्लो नेरुडा हैं, इनका जन्म 1904 में होता है और इनका जीवन काल जो है वो 1973 तक रहता है। चिलियन पोइट, ये चिली के रहने वाले एक कवि थे। डिप्लोमेट, कूटनीतिज्ञ, डिप्लोमेट यानी कूटनीतिज्ञ, पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ। ही वॉन द नोबेल प्राइज, ये नोबेल प्राइज के विजेता भी रहे फॉर लिटरेचर, साहित्य के लिए, इन द ईयर 1971, 1971 में। यानी 1971 में पाब्लो नेरुडा को जो लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार मिला था। ही रोट, उन्होंने लिखे, इन ग्रीन इंक, कौन सी शाही में? हरी शाही में लिखते थे। विच वाज हिज पर्सनल सिंबल, जो उनका व्यक्तिगत सिंबल था, व्यक्तिगत संकेत था। कौन सी शाही में? ये हमेशा ग्रीन इंक से लिखते थे और ये ग्रीन इंक जो है ये इनका पर्सनल सिंबल था। किसके लिए? फॉर डिजायर एंड होप, यानी इच्छा और आशा, जो डिजायर होती है, होप होती है, उसके लिए ये इनका एक व्यक्तिगत सिंबल था। हिज राइटिंग्स आर सिंपल, उनकी जो राइटिंग्स है, जो उनका लेखन है वो बिल्कुल साधारण है, सिंपल भाषा में लिखा गया है। वेयर इन लाइज देयर ब्यूटी, जिसके अंदर इनके लेखन की सुंदरता शामिल है। यानी इनके लेखन की जो ब्यूटी है वो किस में शामिल है? वो इनके लेखन की सिंप्लिसिटी में शामिल है। आइए आगे देखते हैं। ओरिजिनली, यानी ओरिजिनल रूप से जो है, रिटन इन स्पेनिश, ये जो पोएम है ये मुख्य रूप से स्पेनिश भाषा में लिखी गई थी। द इसेंस ऑफ हिज पोएम, अब इनकी पोएम का जो इसेंस है, जो सार है, इज बेस्ड ऑन इंट्रोस्पेक्शन, वो किस पर? इंट्रोस्पेक्शन पर डिपेंड करता है। यानी जो आत्मनिरीक्षण होता है, अपने आप सब रुकिए, आत्मनिरीक्षण कीजिए, किसी विषय पर सोच विचार कीजिए, उसके बाद में आप ये सोचिए कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, उसका क्या परिणाम निकलने वाला है। और नेक्स्ट स्लाइड में देखें। अब इसका पोएम का फर्स्ट स्टंजा, हमारी पोएम अब यहां से शुरू होती है और हम इसका पहला जो स्टंजा है वो रीड करने जा रहे हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12। पोइट क्या कहता है? नाउ, अब, वी, हम, विल काउंट, गिनेंगे, टू 12, 12 तक। अब हम 12 तक गिनेंगे। 12 तक गिनने का क्यों कह रहा है? जैसे साल के अंदर जो मंथ होते हैं वो भी 12 होते हैं, जो जोडियक साइंस होते हैं, जो राशियां होती है वो भी 12 राशियां होती है, जैसे तुला, कन्या वगैरह, ये जो राशि होती है ये भी 12 होती है। और
महीने जो है वो भी 12 होते हैं, जो हमारी घड़ी होती है, वॉच होती है, उसके अंदर भी घंटे 12 होते हैं, यानी 12 तक लिखा होता है। तो यहाँ पर 12 काउंट टू 12 का मतलब पोइट का कुछ भी हो सकता है, 12 महीने हो सकते हैं, 12 राशियां या 12 घंटे का समय हो सकता है। वो कहता है कि हम 12 तक गिने। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, स्टिल का मतलब एकदम शांत, पीसफुली, हम सब पूरी तरह से शांत रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, यानी इस अर्थ के फेस पर एक बार, एक पल के लिए, कुछ समय के लिए हम पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स नॉट स्पीक, नहीं बोलें, इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में। पोइट क्या कहता है, हमें किसी भी भाषा में नहीं बोलना है। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए आप रुक जाइए। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए, कुछ पल के लिए आप रुक जाइए। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, नॉट मूव, ना चलाएं, और आर्म्स, यहाँ पर जैसे आर्म में भुजा होता है और आर्म्स जब ये प्लूरल हो जाता है, ऐसा लग जाता है, तो आर्म्स का मतलब होता है हथियार, यानी हमारे जो हथियार हैं उन हथियारों को आप बंद कर दीजिए। नॉट मूव और आर्म्स सो मच, हमारे जो हथियार हैं उनको हम ना चलाएं। नेक्स्ट, सेकंड स्ट्रेंजा इसका देखिए। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, एक्सोटिक यानी स्ट्रेंज, फुल, अजीब, यानी ये जो समय होगा, यानी हम सारे पूरी तरह से एकदम शांत हो जाएंगे, कुछ भी ना करेंगे, ना कुछ बोलेंगे, तो ये हमारे लिए एक अजीब प्रकार का मोमेंट होगा, पल होगा। विदाउट रश, जिसमें कोई भीड़ नहीं होगी, यानी सब अपने अपने घर पे रह जाएंगे। वैसे कोरोना ने भी इस समय में बिठा ही रखा था, काफ़ी समय से, 1 साल से बिठा रखा है काफ़ी लोगों को। तो विदाउट रश, ना कोई भीड़ भाड़ होगी। विदाउट इंजिन्स, इंजिन्स जो है वो कहाँ लगे होते हैं, जो गाड़ियां हैं उनके अंदर इंजिन्स लगे होते हैं। तो वो कहता है कि जो इंजिन्स हैं वो भी नहीं होंगे रोड पर कोई गाड़ियां नहीं होंगी, पूरी तरह से शांति होगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब साथ साथ होंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, यानी एक अजीब प्रकार से जो स्ट्रेंजनेस होगी, अजीब प्रकार की, जो अचानक आने वाली जो स्ट्रेंजनेस होगी, उस स्ट्रेंजनेस को हम फील करेंगे। आगे देखिए, फिशरमैन। अब देखिए, फिशरमैन जो है, मछुआरे जो है, इन द कोल्ड सी, ठंडे समुद्र के अंदर, जो शांत समुद्र है उसके अंदर मछुआरे, वुड नॉट हार्म, हार्म यानी हानि पहुंचाना, वुड नॉट हार्म, वो हानि नहीं पहुंचाएंगे। वेल्स, मछलियों को, वो जो मछुआरे हैं वो भी मछलियों को हानि नहीं पहुंचाएंगे, वो भी शांत बैठ जाएंगे किनारे पर आकर, अपने घरों में आकर, और फिर सोचेंगे कि हम जो कर रहे हैं क्या वो सही है। एंड द मैन, और वो व्यक्ति, गैदरिंग साल्ट, जो साल्ट को इकट्ठा कर रहा है, जो नमक को इकट्ठा कर रहा है, वुड लुक, वो देखेगा, एट हिज हर्ट हैंड्स, अपने जो चोटिल हाथ हैं, उसके जो क्षतिग्रस्त हाथ हैं उनको वो देखेगा। यानी नमक का काम करने वाले, नमक निकालने वाले समुद्र में से जो व्यक्ति होते हैं, झीलों में से, समुद्र में से, उनके हाथ नमक के कारण क्या हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो उनको भी सोचने का समय मिलेगा कि इस काम से हमारा क्या नुकसान हो रहा है और हम इस नुकसान से कैसे बच सकते हैं, तरीके के बारे में वो सोच पाएंगे। उनके पास समय होगा जब वो शांति से बैठेंगे। नेक्स्ट स्ट्रेंजा, दोज वे हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, हु प्रिपेयर, जो तैयार करते हैं या तैयार होते हैं, ग्रीन वार्स यानी जो जैविक युद्ध है, वे लोग जो जैविक युद्ध को तैयार करते हैं। वार्स विद गैस, जो गैसों से लड़े जाने वाले युद्ध, यानी बम वगैरह जो होते हैं जिनके अंदर गैसें भरी जाती हैं, जो परमाणु बम वगैरह होते हैं, एटम बम वगैरह है, तो उनके अंदर गैसें होती है जो मनुष्य को, सभी जीवों को नुकसान पहुंचाती है। वार्स विद फायर, आग से लड़े जाने वाले जो युद्ध हैं, यानी आग से लड़े जाने वाले युद्ध, गैसों से लड़े जाने वाले युद्ध, जैविक युद्ध, ये सब करने वाले जो लोग हैं,
विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, वो क्या सोचेंगे कि जीत तो होगी विद नो सर्वाइवर्स, लेकिन कोई जीत का आनंद लेने वाला सर्वाइवर्स नहीं होगा, कोई जिंदा नहीं होगा। सर्वाइवर्स यानी वे लोग जो जीवित रहते हैं, सर्वाइवर्स जीवित रहने वाले, कोई जीवित नहीं होगा, यानी जो युद्ध करने वाले लोग हैं वो भी बैठकर ये सोचेंगे कि हमारी जीत तो होगी, लेकिन जीत का जश्न मनाने वाला फिर पीछे कोई नहीं होगा। तो वो भी फिर क्या करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे कि हमारे इसमें क्या नुकसान। वो क्या करेंगे, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, वो क्लीन क्लोथ्स पहन लेंगे। क्लीन क्लोथ्स पहनने का मतलब ये है कि वो उनका मन भी एकदम शुद्ध हो जाएगा जब वो सोचेंगे युद्ध के रिजल्ट के बारे में कि इसका तो कोई अच्छा परिणाम निकलने वाला है ही नहीं, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो वो भी क्या करेंगे, पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, यानी अपने मन को शुद्ध कर लेंगे, शांत हो जाएंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, वॉक अबाउट चलेंगे, साथ साथ चलेंगे, विद देयर ब्रदर्स अपने भाइयों के साथ। वो अपने भाइयों के साथ यानी जिनके साथ वो युद्ध की तैयारी कर रहे थे, जैसे एक देश दूसरे देश पर युद्ध की तैयारी कर रहा था, वो अब क्या सोचेंगे, वो उनको अपने ब्रदर्स सोचेंगे और वो उनके साथ मिलकर रहेंगे। इन द शेड डूइंग नथिंग, शेड, शेड यानी छाया में, जो शांति की छाया हो जाएगी चारों तरफ, उसमें वो अपने भाइयों के साथ रहेंगे। डूइंग नथिंग, और वो कुछ भी नहीं करेंगे। इन द शेड डूइंग नथिंग यानी बैठ जाएंगे आराम से, अपने भाइयों के साथ शांति में रहेंगे। डूइंग नथिंग कुछ नहीं करेंगे। आगे देखिए, व्हाट आई वॉन्ट, जो मैं चाहता हूं। कवि क्या चाहता है, शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। इनएक्टिविटी यानी निष्क्रियता। कवि कहता है कि इस कंप्लीट जो निष्क्रियता है, टोटल जो निष्क्रियता है, टोटल इनएक्टिविटी है, इसके साथ आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मैं चाहता हूं। यानी मैं चाहता हूं कि आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। यानी आप, कवि कहता है कि आप पूरी तरह से शांत हो जाएं, शांति से बैठ जाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरी तरह शांत हो जाना है, कोई काम धंधा कुछ भी नहीं करना है। काम आपको करना है, लेकिन उस काम के बारे में थोड़ा समय निकालकर आपको सोचना है, विचार करना है उस काम पर। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। अब यहां पर देखिए क्या कहता है, he does not want any association with death, यानी कवि कहता है कि मैं डेथ के साथ किसी प्रकार का लगाव नहीं चाहता हूं, मुझे मृत्यु पसंद नहीं है, दूसरों को मारना काटना ये सब पसंद नहीं है। तो आगे देखिए, I want no truck with death। ट्रक, ट्रक यानी मृत्यु के बाद में जो लाशें हैं, जो डेड बॉडीज है, वो जैसे ट्रकों में भरकर इधर उधर ले जाई जाए, कवि कहता है कि मैं वो नहीं चाहता, मुझे ये बहुत सारी मृत्यु जो है ये पसंद नहीं है। आगे कवि क्या कहना चाहता है, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड। सिंगल माइंडेड होता है सेल्फिश, सिंगल माइंडेड यानी सेल्फिश, स्वार्थी। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम इतने ज्यादा सेल्फिश ना होते, अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, यानी अपने स्वयं के जीवन को चलाने के लिए हम इतने ज्यादा सेल्फिश ना होते, एंड फॉर वंस कुड परहैप्स ए यूज साइलेंस, और एक बार के लिए हम पूरी तरह से, यूज का मतलब होता है कैपिटल, बिग, लार्ज, कैपिटल या लार्ज, लार्ज यानी पूरी, साइलेंस यानी पीस, शांति, पूरी तरह से एक बार क्या हो जाए, शांति हो जाए। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, अब वो शांति क्या करेगी, वो हमारी ये जो उदासी है, हम रोजाना की भाग दौड़ से जो डिप्रेशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, उस उदासी से ये हमारा छुटकारा दिला सकती है। यानी ये जो शांति होगी, जो लार्ज साइलेंस होगी, ये हमारा उस सैडनेस से छुटकारा दिलाने में क्या करेगी, हमारी हेल्प करेगी, मदद करेगी। उस सैडनेस को क्या करेगी, इंटरप्ट करेगी, सैडनेस को बाधित करेगी। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्स, कौन सी सैडनेस, कि हम अपने आप को, स्वयं को, अवर सेल्स को कभी नहीं समझ पाते हैं, हम अपने आप को, इस बात की जो निराशा है, इसको ये शांति जो होगी वो दूर कर देगी।
एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, और हम अपने आप को मृत्यु के सामने झोंक रहे हैं, इस बात से ये हमें बचा लेगी। इससे आगे आप देखिए नेक्स्ट स्टंजा, स्टंजा नंबर 5। परहैप्स, शायद, द अर्थ कैन टीच अस, शायद ये पृथ्वी जो है वो हमें सिखा सकती है। परहैप्स, शायद, द अर्थ कैन टीच अस, ये पृथ्वी जो है ये हमें सिखा सकती है। जो नेचर है, पृथ्वी का मतलब यहाँ पर नेचर से है, पूरी जो प्रकृति है वो हमें सिखा सकती है। एज वैन एवरीथिंग सीम्स डेड, एज वैन एवरीथिंग, प्रत्येक चीज, सीम्स डेड, मृत दिखाई देती है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में वो क्या हो जाती है, जीवित हो जाती है। जैसे प्रकृति की कुछ चीजें, जैसे पतझड़ का मौसम आता है, पेड़ों के सारे पत्ते झड़ जाते हैं और पत्ते झड़ने के बाद पेड़ ऐसे लगता है जैसे ये पेड़ मर गया है, लेकिन उसके बाद में उसके लिए कुछ दिन शांत रहने के बाद एक नया मौसम आता है, बसंत का मौसम आता है, फिर उस पेड़ पे वापस से नई पत्तियां आने लगती है। तो वो कहता है कि हमारा जीवन भी जो उदास हो चुका है, कुछ दिन की शांति के बाद उसमें भी खुशहाली आ जाएगी। जब हम सोच विचार करेंगे, अपने किए गए कार्यों के परिणामों पर विचार करेंगे, तब ये शांति फिर से हमारे मन में आ जाएगी। नाउ, अब, आई विल काउंट अप टू 12, नाउ आई विल काउंट अप टू 12, वही स्टार्टिंग वाली जो लाइन है उसी को कवि ने फिर से दोहराया है यहाँ पर, और वो क्या कहना चाहता है, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, यानी अब मैं फिर से जो है 12 तक काउंटिंग करूंगा, आफ्टर विच ही विल लीव, इसके बाद में वो क्या करेगा, चला जाएगा। आई विल गो, आफ्टर विच ही विल लीव, इसके बाद में वो चला जाएगा। इसके बाद आगे के स्टंजा को देखिए। हाँ, तो इसमें हमारे कुछ इस पोएम में आए हुए जो वर्ड्स हैं उनको हम देखेंगे। पोएम का जो हिंदी ट्रांसलेशन था वो कंप्लीट हुआ। अब इन वर्ड्स को देखिए। स्टिल, एक वर्ड आया था स्टिल। स्टिल का मतलब क्या होता है, स्टिल मीन होता है शांत। स्टिल मीन क्या होता है, शांत। विदाउट मूवमेंट, बिना किसी मूवमेंट के, एकदम काम, शांत। और इसके सिनोनिम आप काम, इसका सिनोनिम है क्वाइट, सिनोनिम है ट्रैंक्विल, सिनोनिम है सीरीन, इसका सिनोनिम है। सेकंड देखिए, फॉर वंस। फॉर वंस यानी एक बार, वन सिंगल टाइम, केवल एक बार, वन टाइम, इसका सिनोनिम हो जाएगा। एक्सोटिक, एक्सोटिक होता है अनयूजुअल, असामान्य। ये वर्ड थोड़ा सा करेक्शन करना होगा, अनयूजुअल। अनयूजुअल, असामान्य या जो अजीब होता है उसको कहते हैं एक्सोटिक, अनोखा। इसके लिए जो सिनोनिम है वो हम यूज कर सकते हैं यूनिक, कॉमिकल, मार्वेलस। यूनिक, कॉमिकल और मार्वेलस। रश, रश मीन क्या होता है, जल्दबाजी होता है, भीड़ होता है। इसका सिनोनिम आप लिख सकते हैं हरी, क्विकली, राइट अवे, ऑफ हैंड। इंजिन्स, इंजिन्स यानी फैक्ट्री, व्हीकल्स बताया था आपको, जिनमें भी इंजिन्स वगैरह चलते हैं वो सारे साधन फैक्ट्रीज इसमें आ जाती है। तो इंजिन्स यानी इंजन। मैकेनिज्म, मशीनरी, मैकेनिज्म कह सकते हैं इसको। कोल्ड सी, कोल्ड सी होता है सी हुज वाटर इज कोल्ड, यानी वो समुद्र जिसका पानी कोल्ड है। इसको आप करेक्शन कर लेना, COLD, कोल्ड, समुद्र जिसका पानी ठंडा है, शीत सागर। व्हेल, व्हेल जो है टाइप ऑफ ए बिग फिश, एक बड़ी मछली का प्रकार है ये व्हेल, व्हेल मछली। यूज, यूज मीन होता है वेरी बिग, बहुत बड़ा, विशाल। जिएंट, स्पेशियस, लार्ज, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इंटरप्ट, इंटरप्ट मीन होता है बाधित करना, बाधा। ब्रेक, तोड़ना, बाधा पहुंचाना, किसी को बीच में से अलग कर देना, बाधित कर देना किसी कार्य को, बाधा। ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ये